हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है। देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे मुझे आपको कुछ मैसेज देना है। उससे पहले जो बात मैंने करनी है वो आपके साथ कर लूँ। आप सभी ने आज एक न्यूज़ देखी होगी कि एक और शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम के रिलेटेड। और उसमें ये भी बताया गया, जितने भी न्यूज़पेपर में या बाकी जगह ये न्यूज़ पब्लिश हुई वहाँ ये भी बोला गया कि ऐसा माना जा रहा है कि इस शख्स ने 10 से 12 बच्चों को पेपर दिया है और उसमें उसका खुद का बेटा भी है। तो देखें, बाहर के लोगों को, बाहर के ऑफिशियल्स को ये पकड़ रहे हैं। और मैंने आपसे ये पहले भी कहा है बहुत सारे वीडियोस में कि ये चीज़ कबूल करना कि स्कैम हुआ है, इस पे एक्ट करना, फिर बाद में क्या इसका एंड रिजल्ट आया, स्क्रैप या जो भी चीज़ है, उसको मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट ये कबूल करके इस पे एक्शन करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2018 में भी बहुत सी पिटिशंस फाइल हुई थी कि कुछ सेंटर्स में जो है एवरेज से ज़्यादा, लाइक बाकी जितने सेंटर्स थे उनका सिलेक्शन एवरेज जितना था उससे कुछ ज़्यादा एक दो सेंटर्स या जितने भी सेंटर्स का था। लेकिन 1-1.5 साल ये प्रोसेस चला, बहुत सी पिटिशंस फाइल हुई और एंड पे रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं आया। सारी पिटिशंस जो है वो रद्द कर दी गई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि एक्ट किया, कम से कम ये चीज़ सामने आई। चलो माना तो सही, और कुछ लोग बाहर के अरेस्ट हो रहे हैं। अब इसके साथ हमें क्या करना है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये करना चाहिए कि जो ये 10 या 12 बच्चे हैं, इनके नाम तो आपको पता चल जाएंगे। आप तो उन 12 बच्चों से चेन बना के आप फर्दर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक वो बच्चे भी अरेस्ट नहीं होते, जब तक उन बच्चों को एग्ज़ाम से डिबार नहीं किया जाता, तब तक ये पूरी की पूरी स्क्रैप पॉलिसी बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और उन तमाम बच्चों की मेहनत पर ये पानी फेर रहे हैं आप। क्योंकि जो बच्चा ऑनेस्टी से एग्ज़ाम देता है, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देता है, वो यही सोचता है कि मैं मेहनत करके जो है सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये चोर फिर दोबारा एग्ज़ाम में हमारे साथ बैठते हैं तो फिर इस सभी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये इलीगल मीन्स अडॉप्ट करके कुछ हासिल नहीं होता है। और कम से कम आगे आने वाले बच्चे या कोई भी ऑफिशियल या कोई भी एजेंसी के लोग जब इस चीज़ के बारे में सोचें तो उनके अंदर कुछ तो डर होना चाहिए कि ये अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है। अब देखें, दूसरी चीज़ ये है कि मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ना, कंसंट्रेट करना उस इंटेंसिटी से, जो इंटेंसिटी पहले थी, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे भी कनेक्टेड हैं बुक से, 1-2 घंटे भी आप पढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये 1-2 घंटे नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए, एक दिन आपने नहीं पढ़ा, फिर एक दिन ये 2 से 3 से 4 5 करते करते 10-15 दिन हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि मैं नए से दोबारा से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ और नए से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर 1 से 2 घंटे भी पढ़ा जाता है, किसी भी चीज़ को मोटिवेशन लेके आपने पढ़ना ज़रूर है, किताबों से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। आप देखें, एक और चीज़ मेरे जहन में आई जो मैं चीज़ खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ जो खुद पढ़ता हूँ वही आपको भी पढ़ाता हूँ, जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ वही आपसे भी शेयर करता हूँ। कि जो बच्चा अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है या 24, 25 या 26 साल का भी है, उस बच्चे को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है एग्ज़ाम की। क्योंकि उसके पास टाइम है। उसके पास टाइम इसलिए है क्योंकि उसके माइंड में ये गोल होना चाहिए कि आने वाले 1 या 2 साल में मुझे JKSSB का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। लेकिन जो बच्चा अब 29 या 30 का है, ठीक, या 30 में अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 या 62 है। आप यूँ समझिए कि 30 पे आपकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम जॉब ढूंढने में लगाएंगे तो बाकी चीज़ें कब होंगी, है ना। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से उन बच्चों को एक प्लान भी अपने माइंड में रखना चाहिए। उसको अभी आपने एग्जीक्यूट नहीं करना है, उस पर काम शुरू नहीं करना है। बट इन केस अल्लाह ना करे सिलेक्शन नहीं होती है तो हम ये चीज़ करेंगे। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगी, अल्लाह माफ़ करे, सिलेक्शन अगर नहीं होती है, फिर बच्चा और 6 महीने, साल एक डिप्रेशन में, सदमे में कि इतने साल वेस्ट हो गए। उससे बेटर है कि आप एक माइंड में चीज़ बना के रखें। वो वाले बच्चे सिर्फ जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जॉब होनी चाहिए, बहुत घर में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, तो उनके लिए ये चीज़ है कि प्लान भी अपने माइंड में रखें कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये वाली चीज़ अगर नहीं होती है तो इस पर हम काम
करेंगे, ठीक है। बाकी जो नया नया बच्चा आया है उसको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इतना डिले हो रहा है, उसको पढ़ना है। कॉमन टॉपिक्स बहुत ब्रिलियंट तरीके से करने हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर है, जिसमें साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जम्मू कश्मीर का जनरल नॉलेज है। ये वो टॉपिक हैं जो एसएसबी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होते हैं, तो इन पे अपना होल्ड जो है बहुत स्ट्रांगली जो है बनाओ। और कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है या बिल्कुल ग्रेजुएट होके आया, अभी फ्रेश है, तो अगर उसको मुझसे कोई बात करनी है, मुझसे कुछ चीज़ पूछनी है, क्योंकि यहाँ से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो यकीन जानिए एसएसबी का एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस तरह की चोरियां और डकैती नहीं होनी चाहिए, फिर आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये, जो मैसेज मुझे आपको देना था, देखिए मैं हमेशा जब भी मैंने आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई है वो अपने खुद के नोट से पढ़ाई है, यानी कि जो खुद पढ़ता हूँ वही आपको भी पढ़ाता हूँ, ये जानते हुए कि आप भी वही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं भी, ठीक है। अब इतने टाइम से आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैंने कभी आपको कोई टेस्ट सीरीज बेचने की कोशिश नहीं की, कोई कोर्स नहीं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये लिंक वो लिंक फलाना फलाना जो भी चीज़ है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। जब भी मैं आपके पास कोई वीडियो लेके आता हूँ पढ़ाई का या उससे बाहर कोई चीज़ का वीडियो लेके आता हूँ, उस पर जो है आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं कोई भी चीज़ डिमांड नहीं कर रहा, हालांकि मुझे भी बहुत ऑफर आए, ठीक है, जिनके प्रूफ्स अभी भी मेरे पास हैं कि आप ये वाली चीज़ हमारी प्रमोट कर दो, ये वाली बुक कर दो, इस टेस्ट सीरीज़ के लिए बोलो, उसके लिए बोलो, लेकिन मैंने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की। क्यों? जो चीज़ मैं खुद के लिए नहीं चाहता वो मैं आपको भी कभी नहीं बोलूँगा। हालांकि चलो मैं ये समझूँ कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है, बच्चा कहाँ जाए, वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सभी बच्चे बुक्स लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलूँगा तो वो मैं तब बोलूँगा जब मुझे लगेगा कि इससे मुझे बेनिफिट होगा तो बच्चे को भी बेनिफिट होगा, तब मैं आपको वो चीज़ बोलूँगा कि हाँ ये वाली बुक, ये वाली टेस्ट सीरीज ले। लेकिन अगर वो मैं खुद के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं आपको भी कभी नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये चीज़ कहता हूँ कि एक जो बच्चा पहली बार चैनल पर आता है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे, और बाकी जो आप वीडियोज़ देखते हैं उनको शेयर भी किया करें। इतनी चीज़ मुझे आपसे चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए और कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल छोड़िए मत, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू।